नमस्कार दोस्तों, मैं अजय राणा स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं मनोविज्ञान का, जिसमें आप लोगों को आज पढ़ाया जाएगा अधिगम अक्षमता। दोस्तों, अधिगम अक्षमता एक ऐसा टॉपिक है जो आपके टेट, सुपर टेट, अन्य एग्जामों में सदैव कहीं ना कहीं आपको मिलेगा और एक नंबर आपको दे के जाएगा। एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अधिगम अक्षमता। दोस्तों, अधिगम अक्षमता शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? एक क्वेश्चन है और आप याद रखिएगा। अधिगम अक्षमता शब्द सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में सैल्यूअल क्रिक ने दिया था। अब सैल्यूअल क्रिक को कहीं कहीं सैमुअल क्रिक मिलता है, कहीं कहीं सैमुअल क्रिक मिलता है। तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा, सैल्यूअल क्रिक या सैमुअल क्रिक। अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं? एक छोटा सा शब्द, इसको समझने के लिए आप लोग जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक आप अधिगम अक्षमता संबंधित कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। जिससे आप जान रहे हैं, अधिगम और अक्षमता दो शब्द मिले हैं और दोनों शब्द अपने आप में मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अधिगम को आप बार बार मिलेंगे, यह शब्द आपसे बार बार मुखातिब होता है। क्यों? क्योंकि यही आपको एक जीवन का आधार होता है। अधिगम का अर्थ आप क्या जानते हैं? अधिगम का तात्पर्य है सीखना और अक्षमता का तात्पर्य है कमी। दोनों शब्दों से मिलकर बना है अधिगम अक्षमता, यानी सीखने में कमी। अर्थात आप जान रहे हैं कि अधिगम और अक्षमता यानी बालक के अधिगम में यदि कोई कमी आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता। और यह कमी क्यों आ रही है, इसको जानना सबसे महत्वपूर्ण है। यह कमी इसलिए आ रही है कि बालक के केंद्रीय तंत्र का तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। आप पढ़े होंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट भलीभांति इसको जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है यह एक प्रकार से पूरे मानव की कृतियों को चलाने के रूप में काम करता है। इसी पर सब कुछ डिपेंड होता है। यानी किसी भी तंत्रिका तंत्र में कोई भी दोष होने की वजह से बालक के विकास में या बालक के अधिगम में कोई भी कमी आ जाए या त्रुटि आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहते हैं। दोस्तों, अधिगम अक्षमता जो होता है इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। ये कैसे हम जानेंगे? इससे हम भली भात नहीं परिचित होते हैं, क्योंकि बच्चे जब हम फेस करते हैं बेसिक लेवल के बच्चों को तो हम वहाँ प्रकार के विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हमको मिलते हैं। क्योंकि वो जो वातावरण उनका होता है, पारिवारिक वातावरण, उस वातावरण से आते हैं। उनको पहचानना ये हमारी प्राथमिकता होती है। और जब तक हम उस चीज़ को पहचान नहीं पाएंगे, जब तक हम बच्चों के जो उनसे संबंधित समस्याएं होती हैं हम पहचान नहीं पाएंगे, तब तक उनकी कमियों को हम दूर नहीं कर पाएंगे और यह जो हमारा शिक्षण कार्य होगा प्रभावी नहीं हो सकता है। तो बच्चों, हम यह जानते हैं कि अधिगम अक्षमता की मुख्यतः कई प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अधिगम अक्षमता के प्रकार, इनके 4 प्रकार हैं। पहला क्या है? मौखिक अक्षमता या विकार भी इसको कहते हैं। मौखिक विकार या मौखिक अक्षमता हम कहते। दूसरा क्या है हमारा? पठन विकार, पठन अक्षमता या विकार। तीसरा हमारा है लेखन विकार या अक्षमता। चौथा हमारा है गणितीय
गणितीय विकार या अक्षमता। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अधिगम अक्षमता मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसे हम मौखिक अक्षमता और पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता और गणितीय अक्षमता कहते हैं। अब मौखिक अक्षमता क्या होता है? मौखिक अक्षमता वह होता है जब बच्चे बोलने में कोई त्रुटि करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक अक्षमता। जैसे बच्चे तुतला कर बोलते हैं, बच्चों में जो भाषा उनका प्रवाह कम होता है, धारा प्रवाह से नहीं बोल पाते हैं, इस सब प्रकार की जो है अक्षमता को हम क्या कहते हैं? मौखिक अक्षमता कहते हैं। अक्षमता, अपठन अक्षमता उसको कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ने में समस्या जिनको उत्पन्न हो जाता है, जैसे वाज को सा में पढ़ना, इस प्रकार के समस्या से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपठन अक्षमता। अपठन अक्षमता के 2 भाग होते हैं, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया जो होता है, डिसलेक्सिया एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि बालक समझ नहीं पाते हैं कि हमारा सा लिखा है या से डब्लू लिखा है कि डब्लू ए आवाज लिखा है। इन दोनों में ये अपने आप में समायोजित नहीं कर पाते हैं कि ये सा या से पहले हम पढ़े या डब्लू हम पहले पढ़े। इस प्रकार के बच्चे ऐसा भी करते हैं कि लाइन को छोड़ देते हैं, लाइन छोड़ के पढ़ते हैं। इस प्रकार के बच्चों में किसी शब्द को छोड़कर पढ़ना, जैसे अजमेर पढ़ते हैं, अजमेर को अमजेर पढ़ देते हैं। जैसे हम लोग गांव में बचपन में हम लोग भी जानते हैं कि हम पढ़ते हैं अमरूद पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अरमूद पढ़ देते हैं। इस प्रकार के जो त्रुटियां होंगी बच्चों में, वो इस पठन विकार के अंतर्गत आएगा। इसके मतलब इसके अंतर्गत एलेक्सिया और डिसलेक्सिया इसको कहते हैं। अपठन का अंग्रेजी ही डिसलेक्सिया होता है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ते हैं लेखन। लेखन अक्षमता ऐसी अक्षमता होती है कि बच्चे लिखने में त्रुटि करते हैं। यानी हम अगर राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग में जैसे हम लिखे अमूमन का से कबूतर पढ़ा जाता है, लेकिन बच्चे लिखते क्या हैं? लिखते हैं का को इस तरह नहीं लिखते हैं, का को इस तरह लिखेंगे, उल्टा लिख देंगे। लिखते हैं ना, आप लोग जानते हैं। का को ऐसे लिखते हैं, फा को हम इस तरह के फा बनाते हैं, लेकिन फा कैसे वो लोग बनाते हैं? इधर से बनाएंगे, इधर ऐसा कर देंगे। यानी उन बच्चों में लिखने में जो समस्या उत्पन्न होती है, उसे हम लेखन विकार या लेखन अक्षमता कहते हैं। लेखन विकार के अंतर्गत एलेक्सिया और डिसलेक्सिया आता है। जीवन में एक चीज नोट कर लीजिएगा कि आप अधिगम अक्षमता संबंधी जितने भी क्वेश्चन उठाया गया है, 90% में आपका डिसलेक्सिया शब्द से उठाया गया है। आपके ऑप्शन में डिसलेक्सिया मिलेगा, और डिसलेक्सिया ऐसी टॉपिक है जिससे कई मूवियां भी बनी हैं, आप जानते होंगे। तो डिसलेक्सिया ये बीमारी, लोग इसको बीमारी मान लेते हैं, लेकिन ये क्या है? एक प्रकार की अक्षमता होती है, तंत्रिका तंत्र में त्रुटि होने के कारण इस वजह से बच्चे में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। चौथा हमारा क्या है? गणितीय विकार, गणितीय अक्षमता, जिसके अंतर्गत वर्बल डिस्कैल्कुलिया, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, प्रैक्टोग्लोस्टिया डिस्कैल्कुलिया, इस प्रकार की हमारी जो समस्याएं थी। जैसे गणित में हम क्या करते हैं? हम बच्चों को बताते हैं 6, लेकिन बच्चे क्या लिखते हैं? इस प्रकार लिख देते हैं, 9 बना देते हैं। या कुछ बच्चे इस 6 का जो ये इधर है, लेकिन 6 ऐसे लिख देते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, गणितीय विकार में बच्चों में आती हैं। यानी और भी समस्याएं आती हैं, जैसे बच्चे जो इस प्रकार से लिख रहे हैं, और उनमें समस्याएं आती हैं जो चिन्ह होता है हमारा, धन हो गया, ऋण हो गया, भाग हो गया, गुणा हो गया, इन सब में बहुत स्पष्ट अंतर नहीं कर पाते हैं। धन अगर हम उनको देते हैं जोड़ने के लिए तो गुणा कर देते हैं, गुणा कर दे रहे हैं तो वो जो है जोड़ देते हैं, घटाव कर देते हैं। इस प्रकार से जो गणितीय संबंधी समस्याएं आती हैं, वो गणितीय अक्षमता के अंतर्गत आता है। अगला, और इसी में जो है, जैसे ग्राफिकल है, ग्राफ बनाते हैं हम लोग, हम ग्राफ अगर हम बनाएं, इस प्रकार के चतुर्भुज बना दिए, उसमें भी बच्चे समस्या उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से हमारे जो है अधिगम अक्षमता के
4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिसलेक्सिया से उठाया गया है, और उसके बाद जो है डिफेजिया अफेजिया संबंधित उठाया गया है। फिर लेखन संबंधित क्वेश्चन कभी कभार पूछा गया, बहुत कम पूछा गया है, जिसको हम जानते हैं अधिगम अक्षमता का। तो इसके बाद आता है डिस्मॉर्फिया, एक ऐसा टर्म है। डिस्मॉर्फिया के अंतर्गत बच्चों में ये भ्रम हो जाता है कि अंगों का छोटा बड़ा होना। जैसे बता दिए कि मेरा हाथ जो है छोटा है, बाएं हाथ से दायां हाथ बड़ा है। अब बच्चों में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा हाथ वास्तव में छोटा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके अंदर सिर्फ भ्रम की अवस्था उत्पन्न हो जाती है कि मेरा अंग छोटा है। अगला है हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया एक ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति जो तनाव की स्थिति में आ जाता है। जैसे एग्जाम देने जाना है, कल एग्जाम है हमारा, आज हमको इतना तनाव हो गया, हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं। जब रात भर हम सो नहीं पा रहे हैं, एग्जाम हाल में हमारा जाने के बाद हमारा दिमाग जो है काम नहीं करेगा। इसलिए तनाव की स्थिति को देखते हुए एक शब्द है डिस्थीमिया है। मिलता जुलता आपके ऑप्शन में ये दोनों शब्द दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों को याद रखना है। तो इसके लिए हम बहुत साधारण सा, बहुत छोटा सा, एकदम आपके लिए देहाती भाषा में एक ट्रिक लेके आए हैं, जिसको हमने स्वयं उसका निर्माण किया है। और अधिगम अक्षमता संबंधी हमको इतना कन्फ्यूजन होता था कि हम बहुत परेशान होते थे। इसलिए हमने एक ट्रिक का निर्माण किया है, आप लोगों के लिए हम इसको समर्पित कर रहे हैं। कहना, मुख से बोला फेज्जा। देखिएगा, मुख मतलब मौखिक विकार। मुख से बोला फेज्जा डिफेज्जा मेरा भाई है, पढ़ने खातिर एलेक्सिया डिसलेक्सिया को भी लाई है। मुख से बोला अफेज्जा डिफेज्जा मेरा भाई है, पढ़ने खातिर एलेक्सिया डिसलेक्सिया को भी लाई है। लिखन लगे सब सिया फिया, लिखन लगे सब सिया फिया, कलकुलिया नंबर लाई है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बस इतना सब याद कर लीजिए और आपका 1 नंबर एग्जाम में पक्का है, डन है। देखिए, अब मुख से, मुख मतलब मौखिक विकार, यानी हम जो बोलते हैं, इसमें क्या आता है, अफेज्जा और डिफेज्जा आते हैं। 2 ही टर्म है, 2 ही चीजें आती हैं हमको एग्जाम में हमेशा। अफेज्जा और डिफेज्जा जो है वो किससे संबंधित है, मौखिक विकार संबंधित है। दूसरा क्या है, पढ़ने खातिर एलेक्सिया डिसलेक्सिया को भी लाई है, यानी डिसलेक्सिया एलेक्सिया दोनों बहन बहन है। तो एलेक्सिया किसको लेके आ रही है, डिसलेक्सिया को भी लेके आ रही। क्यों लेके आ रही है, पढ़ने के लिए आ रही। इसका मतलब पठन विकार संबंधी जो है वो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया है। तीसरा हमारा क्या है, लिखन लगे सब सिया फिया। जिस शब्द के अंत में फिया या सिया आ जाए, फिया या सिया आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, लेखन विकार कहेंगे, लेखन अक्षमता कहेंगे। समझ आ रहा है। उसके बाद कैलकुलिया नंबर लाई है। कैलकुलेशन हम करते हैं ना, कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। कैलकुलेटर में क्या किया जाता है, गणित संबंधी काम किया जाता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग प्रतिशत जो भी है, हमने किसके अंतर्गत करते हैं, कैलकुलेशन के अंतर्गत करते हैं। इसका मतलब कैलकुलिया जिस शब्द में हमको अब मिल जाएगा, किसी भी शब्द में अगर कैलकुलेशन संबंधी कैलकुलिया अगर जुड़ा है, जैसे वर्बल डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, इस ऐसे शब्द हमको जब मिल जा रहे हैं तो इसमें डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलिया शब्द लास्ट में जुड़ा है, इसमें भी है, इसमें भी है। हमको क्या मिल गया, कैलकुलेशन यानी गणितीय संबंधित हमको मिल गया कि ये जो भी टर्म आएंगे गणितीय संबंधी समस्या, हमको इसमें गणितीय विकार में लगाना है। और लिखने संबंधी आएगा फियासिया, अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया, अप्रेक्सिया, असिम्बोलिया, डिस्प्रेक्सिया। ये संबंधित जो समस्याएं हैं ये हमारे लिखने संबंधित है। इससे पहले हमने आपको बता दिया है कि लिखने संबंधी जो भी दोष होता है बच्चे कैसे लिखते हैं, पढ़ने संबंधी क्या होता है, बच्चे क्या जंपिंग करके पढ़ते हैं, शब्द को छोड़ के पढ़ते हैं, या मौखिक विकार में हमने बता दिया है कि बच्चों में धारा प्रवाह की कमी होती है। वो जिस प्रकार से सामान्य बालक होते हैं उस प्रकार से इस प्रकार के जो त्रुटिपूर्ण बालक होते हैं, अक्षमता युक्त बालक होते हैं, उनमें उस प्रकार से विकास नहीं हो पाता है जिस प्रकार से सामान्य बालकों के अंदर विकास होता है। इसलिए हम ये टॉपिक अधिगम अक्षमता जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अब इससे आपको एक क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर अवश्य मिलेगा। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो और लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। यह आप लोगों के लिए समर्पित है। और यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।